अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अब मराठी और उर्दू का विवाद शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने कहा कि छोटे गरीब लोगों को मराठी के नाम पर मारना पीटना कोई बहादुरी का काम नहीं है। जो लोग मराठी भाषा को लेकर उत्पात कर रहे हैं उन्हें मदरसों में जाना चाहिए। मौलानाओं से मदरसों में उर्दू के साथ साथ मराठी पढ़ाने के लिए कहना चाहिए। असल में आज नागपुर में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूनियन बैंक के सामने मराठी भाषा को लेकर जबरदस्त हंगामा किया, क्योंकि इंश्योरेंस के एक क्लेम के लिए मृतक के परिवार वालों ने बैंक को एफआईआर की जो कॉपी दी थी वो मराठी में थी। बैंक ने हिंदी या इंग्लिश में एफआईआर की कॉपी मांगी। इसको एमएनएस के नेताओं ने इशू बना दिया। एमएनएस के कार्यकर्ता बैंक के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए। बैंक के अफसरों ने जब एमएनएस नेताओं और मृतक के परिवार वालों से माफी मांगी तब जाकर कहीं मामला खत्म हुआ। इसी पर नीतेश राणे ने कहा, मराठी को लेकर अगर बहादुरी दिखानी है तो एमएनएस वालों को मदरसों में जाना चाहिए। नीतेश राणे ने कहा वो तो चाहते हैं कि मदरसों में भी मराठी पढ़ाई जाए, मस्जिदों से अजान भी मराठी में हो। नीतेश राणे ने कहा कि आजकल कांग्रेस मुंबई के कुछ मुस्लिम इलाकों में मराठी की क्लासेस लगा रही है। एमएनएस के लोग गरीब और छोटे लोगों को पीट रहे हैं। ये सब ड्रामेबाजी है। ऐसे लोगों को ड्रामा करने के बजाय मदरसों के मौलवियों को कहना चाहिए कि वो अब उर्दू के बजाय मराठी में बच्चों को पढ़ाएं। जैसे बोला अजान को मराठी में नहीं कहा, बोलने को बोलो उनको 5 वक्त का अजान। ये 1-2 जनों को बोलने का, वो नौटंकी करने का, ये तो हम लोग अभी हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जय श्री राम नाम के दुकान होते हैं फूल वालों के, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। तो कुछ नया चीज नहीं है ये। हम लोग को, हम सब ये जो कि नौटंकी है ना, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहां उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर। आपका मेहनत कम हो जाएगा। आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ उधर। हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। नीतेश राणे के इस बयान पर विरोधी दलों के मुस्लिम नेता भड़क गए। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा, मुसलमानों को मराठी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन नीतेश राणे के कहने से मुसलमान जबरदस्ती मराठी नहीं सीखेंगे। रईस शेख ने कहा, राणे सरकार में मंत्री हैं, इस तरह के जहरीले बयान देने के बजाय वो सरकार से पॉलिसी बनवाएं, मदरसों में मराठी पढ़ाने वाले टीचर्स को अपॉइंट करवाएं। देखिए, मदरसे मराठी सिखाते हैं, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, लेकिन किसी के ज़बरदस्ती बोलने से नहीं सिखाई जाएगी। और नीतेश राणे जी को इतना दर्द है मदरसों के बारे में और वहाँ पे मराठी सिखाने के बारे में, तो पॉलिसी बनाए सरकार। हम वेलकम करेंगे, टीचर्स प्रोवाइड करें, हम वेलकम करेंगे। ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इन पर आप ध्यान मत दीजिए। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने मराठी में अजान की बात पर एतराज जताया। अमीन पटेल ने कहा, अजान अरबी में होती है, उसे कैसे बदला जा सकता है। जहां तक मदरसों में मराठी पढ़ाने की बात है तो शायद नीतेश राणे को पता ही नहीं है कि मदरसों में इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। इसलिए हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करना ठीक नहीं है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और ऐसे बयान से लोगों में नफरत पैदा करने का और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम ये कर रहे हैं। नीतेश राणे को ये पता होना चाहिए कुछ कहने से पहले कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम क्या है। मदरसों के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, मराठी पढ़ाई जाती है, सब लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो नीतेश राणे जो बयान करते हो सब बेसलेस और सेंसलेस होते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि वो ये अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकले और हकीकत दुनिया में देखे कि क्या हो रहा है। नीतेश राणे ने मुसलमानों पर जो कहा उससे अजित पवार की पार्टी के नेता भी नाराज हैं। एनसीपी के विधायक इंद्रिस नाइकवाड़ी ने कहा, नीतेश राणे ये साबित करके दिखाएं कि मदरसों में बंदूकें मिलती हैं। वो मदरसों को बदनाम कर रहे हैं। नाइकवाड़ी ने कहा, नीतेश राणे बार बार जहरीले बयान देते हैं, वो इसकी शिकायत अजित पवार से करेंगे। जो आदमी जिस जाति में पैदा हुआ होगा उस जाति की अपनी अपनी एक मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है।
तो उस लिहाज से उर्दू मीडियम से भी बच्चों को सिखाया जाता है मदरसों में, क्योंकि जनरली ये मुस्लिम के बच्चे होते हैं और मुसलमानों की मदर टंग जो है वो उर्दू है। लेकिन उर्दू के साथ मराठी भी तो पढ़ाया जा रहा है कंपलसरी। तो क्या मराठी छोड़ के या मराठी को कुछ सेट असाइड करके ये हो रहा है? ऐसा नहीं है। वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकतें बार बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट बार बार करते हैं। वो क्यों करते हैं ये आप बात उनसे ही पूछिए। किसी का कॉन्वेंस कितना ले ये नेता लोग भी तय करते हैं। अब नेता लोगों को लगता होगा कि ये बार बार ऐसी हरकतें करते हैं तो इसका कॉन्वेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कभी हो सकता है बैठे नहीं होंगे। लेकिन हमारे नेता अजय दादा पवार के सामने हम इस बात को रखेंगे। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर जो बयानबाजी, जो मारपीट हो रही है, उसका मराठी के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है। मराठी के नाम पर राज ठाकरे अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे मुंबई में अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश राणे आग में घी डालकर तमाशा देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मराठी मानुष बहुत समझदार हैं, वो सब समझते हैं।